गुड मॉर्निंग। चलिए जी, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था चैप्टर कैश मैनेजमेंट और इसका एक मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था, बॉमल मॉडल। क्या क्या बातें पड़ी थी उसमें जरा बताइए फटाफट। पहली खास बात, कैश कितना रखें। बहुत ज्यादा रखें तो दिक्कत, बहुत कम रखें तो दिक्कत। तो कितना रखें, न ज्यादा न कम, ऑप्टिमम लेवल। कितना रखें, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम से पहले हमने देखा था कि कैश की दो तरह की कॉस्ट आती हैं। क्या क्या नाम था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। और बॉमल साहब ने बताया कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो दोनों कॉस्ट कैसी आएंगी, सेम आएंगी। सेम भी आएंगी और मिनिमम भी आएंगी। सेम आएंगी स्टूडेंट के लिए, मिनिमम आएंगी बिजनेसमैन के लिए। तो इसके फॉर्मूले देखे थे हमने। ऑप्टिमम कैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय आर। ए क्या था, एनुअल कैश। एफ क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। आर क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, बी पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में क्या हुआ, तो अजीब ही है आंसर इसका। एनुअल कैश कितना लिया है, 30 करोड़। बिल्कुल, ये लो, बिल्कुल करेंगे जी। 30 करोड़। फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन 125, इंटरेस्ट रेट 8%। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बात थी, नहीं। अरे क्या हुआ बोलो ना, नहीं हुआ ये। अरे कैलकुलेटर के एरर, 4 जीरो हटाओ, 10,000 में आती है ना 4 जीरो, और 10,000 का अंडर रूट कितना आता है, 100। तो जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देना। ये तो दिमाग लगाना है एग्जाम में। मान लो कुछ फिगर ऐसी आ जाए इतनी बड़ी, तो उसको सिंपल कर लो। 10,000 में 4 जीरो होती है, 4 जीरो हटा दीजिए, और 10,000 का अंडर रूट कितना आता है, 100। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, मिलर और मॉडल। ये हमें सीखना है। थ्योरी में क्वेश्चन आता है यहां से, जो मेथड हम पढ़ रहे हैं। लिखिए जी, मिलर और मॉडल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर कितने हो गए थे, 4 हो गया था, 5 लिखे थे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, मिलर और मॉडल। जैसे याद होगा आपको, मार्शल साहब थे इकोनॉमिक्स में, है ना, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ऐसे ही फाइनेंस की बहुत सारे मेथड मिलर साहब ने बताए। इनके बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। मुझे बताइए, ये जो मेथड अभी पढ़ा हमने बॉमल मॉडल, इसकी क्या बुरी बात है। सिंपल था मेथड, लेकिन इसमें बुरा क्या था, क्या बातें गलत हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हर बार हम कैश सेम ड्रॉ करेंगे, और 12 लाख रुपए साल की जरूरत है, तो हर हर महीने 1 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, हर बिजनेस का एक पीक पॉइंट होता है जहां पर सेल ज्यादा होगी, खर्चे कम होंगे। फिर एक डाउन पीरियड आएगा जहां खर्चे ज्यादा होंगे, सेल कम होगी। लेकिन ये क्या मान रहे हैं, हर महीने सेम, हर रोज सेल सेम। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, नहीं। कहते हैं लोग, कहावत है कि मौत का और ग्राहक का भरोसा नहीं कब आए। मौत और ग्राहक कब आए कुछ नहीं पता, ऐसा कहते हैं व्यापारी लोग, कि ग्राहक कब आ जाए कुछ पता ही नहीं, और आप कह रहे हो रोज सेम आएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात। अब सोचिए, मिठाई वाला है, उसका अलग ट्रेंड चलता है, उसकी दुकान पर अलग फेस्टिवल के हिसाब से सेल है। गारमेंट्स वाले की बात करें उसका अलग है, पेंट वाले की बात करें उसका अलग है, एसी वाले की बात करें उसका अलग है। तो ये कहना तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपके बिजनेस में जो सेल होगी हर महीने सेम होगी, हर रोज सेम होगी। ये तो बातें थोड़ी सी अजीब है। कैश का कोई भी पैटर्न नहीं हो सकता।
क्या हो सकता है? ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महीने ज्यादा होगा, इस महीने कम, लेकिन हर महीने से ये बात थोड़ी सी अलग है। तो ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। फर्स्ट में लिखें, इन Baumol मॉडल, in Baumol model we assume that we require cash, we require same cash, we assume that we require same cash in each month, which is not a realistic assumption, which is not a realistic assumption, which is not a realistic assumption। ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होता। सेकंड में लिखें किसी में, नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकली कैश हैव नो फिक्स पैटर्न, practically cash have no fixed pattern। जिसे बोलते हैं, जिसका फिक्स पैटर्न नहीं हो उसे बोलते हैं स्टोकेस्टिक। क्या नाम बोलते हैं? स्टोकेस्टिक। लिखिए, दैट इज कैश हैव स्टोकेस्टिक पैटर्न। एक सेकेंड समझिए पहले इस बात को और बेहतर तरीके से। स्टोकेस्टिक मतलब जिसका कोई पैटर्न ना हो, ऐसे। यहां देखिए जरा, देखिए मिलर साहब का बहुत सिंपल सा कहना, जो कि सही भी है। वो कह रहे हैं ये मिनिमम कैश है मान लीजिए, और ये मैक्सिमम कैश है। कैश बुक उठाइए, पिछले साल देखे किसी भी दिन मिनिमम सेल 0 होगी, 0 से कम तो नहीं होगा, और मैक्सिमम कैश बुक में एंट्री पता चल जाएगी किस भी दिन मैक्सिमम कैश कितना है। वो कह रहे हैं ऑप्टिमम निकाल लीजिए, वो देख लेंगे हम कैसे निकालें। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कैश है हमारा, ये जो कैश है, अगर किसी भी दिन ऑप्टिमम लेवल को टच कर जाए, ये जो कैश है हमारा किसी भी दिन ऑप्टिमम लेवल को, ये मैक्सिमम होगा हमारा। मान लीजिए कैश चलता रहा, हमने देखा हमने मैक्सिमम रखा था 2 लाख रुपए, और ये है हमारा 0। इससे पहले पैटर्न में क्या, इससे पहले मेथड में क्या था? हर महीने जाना है ब्रोकर के पास। प्रैक्टिकली सोचिए, हर महीने सेल सेम होगी क्या? नहीं होगी। रोज सेल सेम होगी क्या? ऐसा भी नहीं। वो कह रहे हैं सेम की बात छोड़िए, आप देखिए कैश अगर किसी वजह से साल में किसी भी दिन मैक्सिमम लेवल को पहुंच गया, इसका मतलब वो कह रहे हैं अब कैश बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा सा कम कीजिए। कितना कम करें? वो कह रहे हैं इसे घटाकर कहां तक ले आइए? ऑप्टिमम तक। इसे घटाकर कितना ले आए? ऑप्टिमम तक। तभी ट्रांजैक्शन करनी है ब्रोकर के पास जब कैश किस लेवल पर पहुंच जाए? मैक्सिमम लेवल पर। और अगर किसी वजह से कैश होते होते मिनिमम लेवल को पहुंच जाए, इसका मतलब क्या है? अब कैश डेंजर लेवल पर आ गया, बहुत कम है। क्या करें? सिक्योरिटीज बेचकर इसे वापस कहां ले आए? ऑप्टिमम लेवल तक। तो सोचिए जरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, किसी साल ऐसा हुआ ना तो कैश यहां पहुंचा ना कैश यहां पहुंचा, क्या सिक्योरिटीज बेचने की जरूरत है? इससे पहले मेथड में क्या कह रहे थे? फिक्स। ये कह रहे हैं कि कैश का कोई फिक्स पैटर्न हो ही नहीं सकता, जो कि सही है। हां, एक डेंजर लेवल आप बना लीजिए। आपने देखा होगा जब बारिश ज्यादा होती है तो दिल्ली से खबर आती है कि यमुना का जो जल स्तर है ना, डेंजर लेवल के करीब आ गया, अब इससे ऊपर आ गया, बाढ़ का खतरा है। तो गवर्नमेंट ने वहां लेवल बना रखे हैं कि भाई अगर पानी इतना भर गया तो सावधान। आसपास के लोगों को कहते हैं भाई खाली कर दो जगह, बाढ़ आ सकती है। ऐसी वो कह रहे हैं ज्यादा हो गया कैश, क्या करें? इस कैश को ठिकाने लगाओ, कहीं इन्वेस्ट करो। कम हो गया कैश, खतरनाक है, इस कैश को बढ़ा लीजिए। अगर किसी वजह से साल में ना तो कैश मैक्सिमम लेवल पहुंचा ना कैश मिनिमम लेवल पहुंचा, तो बताइए कैश को इन्वेस्ट करने की जरूरत है? नहीं। इससे पहले मेथड में क्या था? वो कह रहे हैं फिक्स है तो करना ही करना है। यहां क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल बात है।
जरूरत तब पड़ेगी जब कैश एक्सट्रीम हाई हो या एक्सट्रीम लो। अगर मॉडरेट चल रहा है, मान लीजिए ये स्थिति है, ये मैक्सिमम लेवल है और कैश यहीं घूमता रहा बस, तो क्या इस केस में कैश बेचने की या सिक्योरिटीज खरीदने बेचने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कैश का कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो सकता। इट में पॉसिबल बार बार ये टच करे, बार बार, तो बार बार बेचना पड़ेगा। इट में पॉसिबल साल भर में ऐसा ना हो, तो यहां पिछले साल हो सकता है बहुत बार ट्रांजेक्शन करी हो, इस साल हो सकता है एक बार भी ट्रांजेक्शन ना हो, क्योंकि कैश का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी में आता है 4 नंबर का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिलर मॉडल ऑन कैश मैनेजमेंट, बस। तो आपको एक तो डायग्राम बनाना है, कैसे कैसे बनाना मैं लिखा रहा हूं आपको, लिखे जरा पहले। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, ये डायग्राम बनाइए थर्ड पॉइंट। पहले थर्ड पॉइंट में डायग्राम बना लीजिए। कहते हैं स्टोकेस्टिक पैटर्न। स्टोकेस्टिक पैटर्न जो फिक्स ना हो, स्टोकेस्टिक पैटर्न बोलते हैं ऐसे। पिछले मेथड में क्या था? फिक्स पैटर्न था, यहां पर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, उसे एक्सप्लेन करना है। डायग्राम को थ्योरी में जब भी आएगा डायग्राम जरूर बनाना है। लिखिए इसके नीचे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अकॉर्डिंग टू मिलर, अकॉर्डिंग टू मिलर if cash reaches, according to Miller, if cash reaches up to the maximum point, up to the maximum point, up to the maximum point, क्या करें तब? Then we should reduce the cash, then we should reduce the cash, कहां तक करना है रिड्यूस? अप टू द ऑप्टिमम लेवल, अप टू द ऑप्टिमम लेवल। और कैसे रिड्यूस करना है? गरीबों में बांट दें, बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। ये नहीं कि कम करना है गरीबों में बांटा है, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। तो एक्सप्लेन करना है कि ज्यादा हो जाएगा तो इसे कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अगर मिनिमम हो जाए तो क्या करें? इंक्रीज करना है। कहां तक इंक्रीज करना है? ऑप्टिमम तक इंक्रीज करना है। कहां से करना है? किडनैप करके लाएं पैसे, जो सिक्योरिटीज है उन्हें बेच दीजिए। लिखिए जरा, इफ कैश रीचेज, इफ कैश रीचेज टू मिनिमम पॉइंट, क्या करें तब? देन वी शुड इंक्रीज द कैश, देन वी शुड इंक्रीज द कैश। कैसे? बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। एंड इंक्रीज द कैश अप टू ऑप्टिमम लेवल।
and increase the cash up to optimum level. ठीक है जी, इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं और बेटर क्लैरिटी के लिए. थ्योरी है, 4 में से 4 कैसे आएंगे. सो इफ एनी ईयर, किसी साल अगर ऐसा हो, सो इफ एनी ईयर इफ कैश डज नॉट रीच, so if any year cash does not reach minimum level or maximum level, so if cash does not reach minimum level or maximum level, then there is no need to purchase or sell securities. परचेज और सेल सिक्योरिटीज. एक वर्ड आपने सुना होगा कहीं फाउंडेशन में, स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस क्या होता है? कब यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क. किसी भी चीज में जब वेरिएंस होता है यानी भटकाव, कोई फ्लैट हो गई चीज, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई रिस्क है, फिक्स रेट है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है उसका. कोई पूछे भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0 है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएंस नहीं है. लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क है तो वहां स्टैंडर्ड डेविएशन है. यस, हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन आप पढ़ेंगे सी फाइनल में. कैसे निकालते हैं फाउंडेशन में आपने पढ़ा भी है. तो मुझे बताइए, पिछले मेथड में तो कह रहे हैं कोई चेंज नहीं है, सेम है, तो वहां स्टैंडर्ड डेविएशन था क्या? नहीं था. लेकिन हम कह रहे हैं भैया चेंज होगा, फिक्स तो है ही नहीं. जो चीज फिक्स नहीं है मान लीजिए उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो मुझे बताइए इसके फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं. वेरिएंस कहते हैं. वहां फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू ए इंटू एफ डिवाइड बाय आर. थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूला. यहां पर ऑप्टिमम का फॉर्मूला क्यूब रूट है, पहले तो अंडर रूट था, वहां भी आर था, यहां भी आर है. वहां भी फिक्स था, यहां भी फिक्स है. वहां क्या था? एनुअल. एनुअल की जगह यहां लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. लिख लीजिए फॉर्मूला नेक्स्ट पॉइंट में. नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला लिख लीजिए. सर इसमें ऑप्टिमम को जी से डिनोट करते है बेटा? इसमें ऑप्टिमम को जेड से डिनोट. जेड. जेड. इसमें ओ नहीं है, इसमें जेड है. एफ का मतलब लिख लीजिए. एफ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन. फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन. एस डी स्क्वायर लिख लीजिए, वेरिएंस. एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस. आर लिख लीजिए. आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये ध्यान रखना, ये जो वेरिएंस है अगर डेली कैश पर निकालेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी डेली लेना है. अगर ये मंथली बेसिस पर निकालेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी कैसा लेना है? मंथली. ये एनुअल बेसिस पर निकालेंगे तो ये भी कैसा लेना है? एनुअल. ये तो डिवाइड करने का रूल है, बेस सेम होना चाहिए. अगर यहाँ ऊपर डेली है तो यहाँ भी डेली आएगा, यहाँ एनुअल है तो यहाँ भी एनुअल आएगा. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट पर लिखे. तो ये तो हुआ ऑप्टिमम का फार्मूला. मैक्सिमम का फार्मूला देखे क्या है? वो कह रहे मैक्सिमम कुछ नहीं है,
ये जो z है ना, मतलब इसका 3 टाइम कर दीजिए आप, इसका 3 टाइम, अपर लिमिट मैक्सिमम लिमिट 3 इंटू ऑप्टिमम, 3 टाइम ऑफ ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का 3 गुना होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट, या तो आप कैश बुक से देख लीजिए, नहीं तो जो इन्होंने आइडियली सजेस्ट करी है दैट इज ऑप्टिमम का कितने टाइम, 3 टाइम। अगर ऑप्टिमम के 3 टाइम कैश टच कर जाए तो उसे कम कर दीजिए, 0 हो जाए तो इसे बढ़ा दीजिए। पूछना है तक कुछ? ये तो हुआ थ्योरी का पार्ट, इतना लिखेंगे 4 में से 4 आएंगे। ये क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी में आता ही आता है, मान लीजिए फिक्स है। √3 निकालना आता है आपको? कैलकुलेटर होने का मतलब थोड़ी आता है, मुझे ही दिखा रही है। अरे तो फिर इसके दिखाने से क्या होगा? √3 निकालना बहुत सिंपल है, 27 का √3, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आंसर? 3। तो पता है, लेकिन बात यह अगर अजीब सी फिगर हो तो कैसे करें? कैलकुलेटर लीजिए, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। सीखा तो था, भूल गया। ये ट्रिक है और मजेदार ट्रिक ऐसी है, इससे किसी का भी रूट निकाल सकते हैं, 3 का, 4 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 15, कुछ भी, सबका कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 27 का निकालना है, क्योंकि इसका आंसर तो पता है 3, लिखिए 27 लिखिए, लिख लिया, लिख लिया। अब एक अंडर रूट का बटन है हमारे पास, है ना, इसे प्रेस कीजिए और काउंट कीजिए तब तक जब तक कि 1.000 समथिंग समथिंग ना आ जाए, कीजिए। और ये जनरली 9 से 12 बार ही होता है, 9 से 12 बार ही होता है। काउंट कीजिए, प्रेस कीजिए, काउंट कीजिए, कितनी बार में आ रहा है? 12 टाइम्स आ रहा है। तो पहले इसे याद रखना है, 12 बार आया ना। अब क्या करना है? -1 डिवाइड बाय 3 +1। हो गया स्टेप। 3 का है तो 3 से करेंगे डिवाइड, 5 का है तो 5 से करेंगे, 9 का है तो 9 से करेंगे। -1 डिवाइड बाय 3 +1 हो गया। अब एक बटन है इंटू, एक बटन है इक्वल टू। कितनी बार काउंट करा था पहले? इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, ऐसे 12 बार की। ट्रिक है ये मत पूछना कैसे। कितना रहा? 3 आंसर आ गया। ये लॉग टेबल इसी से बनी हुई है, इसी फॉर्मूले। अंडर रूट निकालने के लिए लॉग टेबल यूज करते हैं ना, लॉग टेबल है उसका तरीका। लॉग टेबल कैसे बनी है? वो इसी वाले मेथड से बनी हुई है। इसी मेथड की जो वैल्यू है लॉग टेबल में लिखी जाती है। लॉग टेबल जो बनाई गई है वो इसी वाले मेथड से ही बनी है। 3 मेथड है, पहले अंडर रूट को प्रेस करना, काउंट करना, फिर -1 प्लस डिवाइड बाय 3 +1, तीसरा स्टेप है इंटू इक्वल टू, सेम जितनी बार काउंट करा होगा। एक और कर लीजिए, 64 का कीजिए, 4 आएगा आंसर, पता है, कीजिए 64। (64) में पहले अंडर रूट को प्रेस कीजिए, काउंट कीजिए, कितनी बार हो रहा है इस बार? 13 बार। -1 डिवाइड बाय 3 +1, 4 आ गया आंसर। 64 का 5 कर सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 √5, 2 आएगा इसका आंसर। 64 का कीजिए, बस वहां डिवाइड 5 कर देना, इस बार 3 जगह क्या कर दें? 5। 64 का √5 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। कीजिए सब ट्राई। है जी 2.29, कुछ गलत करा आपने, एग्जैक्ट सेम आए, दोबारा कर।
अराउंड ऑफ नहीं नहीं इतना राउंड बेटा, एग्जैक्ट 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 आएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, तुम 1000 बार भी करोगे तो गलत चीज, सही चीज गलत थोड़ी हो जाएगी। कितना रहा? अरे अच्छा 32 है ना ये, 64 नहीं 32 है, इसलिए फर्क आ रहा है। 64 नहीं है, 32 ही तो बैठेगा। 32 का रूट 5 2 आएगा, 32 का करो एग्जैक्ट सेम आएगा। ये किसी का भी निकाल सकते हैं आप। 64 नहीं है सॉरी 32 है। कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। ये .000 फिर इसके बाद कुछ भी आए इससे मतलब नहीं, .000 सेम आएगा, किसी का भी कर सकते हैं। अभी आगे बहुत सारे चैप्टर करेंगे, रूट 9 भी निकालना होगा ना, रूट 5 के क्वेश्चन है, 7 के क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये सब जगह लग जाएगा। और यही कैलकुलेटर है, बिना साइंटिफिक के हम कर सकते हैं, विदाउट साइंटिफिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कीजिए क्वेश्चन 6, कुछ नहीं करना, फिगर पुट करनी है फॉर्मूले में। क्वेश्चन 6 है जी, नेक्स्ट पेज पर है, डेली कैश वेरिएंस। डेली है तो इंटरेस्ट रेट भी कैसा लेना होगा, डेली। कैश वेरिएंस कैसा है, ये डेली है, तो इंटरेस्ट रेट भी कैसा लेंगे हम, डेली। इंटू, और ये वेरिएंस पहले से दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर पहले किया हुआ है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 20, इंटरेस्ट रेट है 0.01% पर डे। क्यों लिया पर डे, क्योंकि वेरिएंस डेली है, तो ये भी डेली लेंगे। ये मंथली होता तो ये भी कैसे लेते हैं हम, मंथली। उसी फॉर्मूले से करना है, 600 आएगा आंसर। तो मैक्सिमम लेवल कितना आएगा, 600 इंटू 3 1800। कीजिए सब, ये 0.01% है, ध्यान रखना। परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ रहा है 600। अरे तुम्हारा नाने का आज अरे 21,60,000 आ रहा होगा ना, तो 216 का रूट 6 ही तो आएगा, क्यूब रूट। तो उसमें करने की जरूरत क्या है, 216 का तो 6 आएगा।
और 6 जीरो को घट कर 2 जीरो रह गए। कीजिए नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन 7, इसमें मंथली दिया हुआ है और ये डेविएशन दिया हुआ है इस बार, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यानी कि 200 का स्क्वायर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेना है और फिक्स्ड कॉस्ट है 10 रुपए। इंटरेस्ट रेट पहले से 1% पर मंथ है, क्योंकि वेरिएंस मंथली है तो इंटरेस्ट रेट भी कैसा लेना है, मंथली लेना है। वेरिएंस मंथली है तो इंटरेस्ट रेट भी मंथली लेना है। सॉल्व कीजिए, 311 आना चाहिए। लो बेटा, तो पहला तरीका है, इसे पहले सॉल्व कीजिए पूरे को, जो आए तब करना शुरू करें। नहीं आ रहा? इसका नहीं आ रहा, 216 का। 216 का बेटा, 216 तो आ गया। तो तुम बटन ज्यादा दबा देती हो तुम एक्साइटमेंट में। 21,60,000 ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -1 डिवाइड बाय 3 +1, ठीक है। 1 ओहो ये क्या दब गया, 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर, 311 बना रहा है। ये M+ दब गया ना, इसलिए गड़बड़ हो गई है। इक्वल्स टू 311। चौदह 15 बार में आया था। 14 बार आया था। हो गया सर, 15 बार आया था। 15 बार आया था सर, 2 मिनट क्वेश्चन। तो ये इतना है ना, दोबारा से करो बेटा। 21,60,000 से ज्यादा होगा ये। सर ये 2 करोड़ है। 2 करोड़ कुछ है बेटा, गलत लिख रहे हो। 21,60,000 नहीं है, 21 करोड़ है। 21 करोड़ होगा ना। 6 जीरो होंगी, 6 जीरो होंगी ना, सीधी सी बात है। 6 की घटकर 2 तभी तो रहेंगी। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सा चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई बातें करेंगे हम। तो 2 चैप्टर हो गए हमारे कैश से रिलेटेड, कैश बजट एंड कैश मैनेजमेंट।